नमाज पढ़ने की सजा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, नमाज पढ़ने की सजा। यकीनन दोस्तों पहली बार आप ऐसा सुन रहे होंगे कि नमाज पढ़ने की सजा मिली हो। जी हाँ, बिल्कुल सही है, एक शख्स को मिला नमाज पढ़ने की सजा। क्या है वजह, कहां से ये खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, लेकिन मुसलमानों को झुमा देने वाला और भक्तों को रुला देने वाला एक ऐसी खबर इस समय सोशल मीडिया में वायरल है दोस्तों, जिसको जानकर आप झूम उठेंगे कि अदालत ने दिया, ख्वाजा के हिंदुस्तान में अदालत ने दिया नमाज पढ़ने की सजा। जी हाँ दोस्तों, वो ख्वाजा जो हिंद के राजा हैं, उसी ख्वाजा के हिंदुस्तान में, योगी आदित्यनाथ के देश में, यानी योगी महाराज के देश में पहली बार मिला है नमाज पढ़ने की सजा। सजा किसने दिया है दोस्तों? तो सजा किसी और ने नहीं बल्कि अदालत ने दिया है। सजा किसी और ने नहीं दोस्तों बल्कि भारत के अदलिया ने दिया है, भारत की अदालत ने दिया है नमाज पढ़ने की सजा। सुनकर आप भी झूम जाएंगे दोस्तों। तो पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए, पूरा सनसनीखेज वीडियो आप तक पहुंचाए, जिसको सुनकर यकीनन भक्तों को 440 का झटका लगा है, वहीं मुसलमान हैरान है और खुशी भी जाहिर कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए पूरा वीडियो आप तक पहुंचाएं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने अपने छोटे भाई के चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, मुसलमान दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। अजान भी आपने सुना होगा, 5 वक्त अजान होती है, नमाज भी 5 वक्त मुसलमान पढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये तो रब को राजी करने के लिए नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान हैं इसलिए नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अगर जज किसी को सजा के तौर पर नमाज पढ़ने का सजा सुना दे तो फिर आप इसको क्या कहिएगा? आखिर वजह क्या थी दोस्तों कि एक जज ने एक शख्स को 21 दिनों तक नमाज पढ़ने की सजा सुनाई? क्या है पूरा वाकया, चलिए आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद भक्त कैसे बिलबिला उठे दोस्तों इस सजा से, और सजा सुनाने वाला जज का क्या तर्क था दोस्तों, चलिए आपको पूरी बात बताते हैं ताकि आपके खोपड़ी में समझ आ जाए, आसानी से समझ आ जाए। लेकिन बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल अलबेला दोस्तों। यकीनन किसी को आज समझ में नहीं आ रहा है कि एक जज आज के दौर में क्या इस तरीके का सजा दे सकता है कि नमाज पढ़ने की सजा। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सही है और मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जज का नाम क्या है, कौन कौन से धाराओं में केस दायर किए गए थे जिसके बाद सजा मिली। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि ये जो घटना है ये महाराष्ट्र की एक घटना है। महाराष्ट्र के अंदर एक मुकदमा जो पिछले 10 सालों से चल रहा था। आपको बता दें दोस्तों कि ये मुकदमा पिछले 10 सालों से चल रहा था और एक बाइक सवार और एक ऑटो ड्राइवर के बीच ये मुकदमा था। ऑटो ड्राइवर जो था दोस्तों वो मुसलमान था, वो ऑटो चलाया करता था। एक दिन वो ऑटो लेकर वो जा रहा था कहीं कि एक गली से गुजर हो रही थी और सामने से एक बाइक सवार आ रहा था और ऑटो और बाइक सवार आपस में भिड़ जाते हैं। भिड़ने की वजह से जब टक्कर हो जाती है तो ऑटो वाला बाहर निकलता है और बाइक वाले से उलझ जाता है। बाइक वाले ने भी आनंद फानन में क्या किया, मुकदमा दर्ज करा दिया। और ये जो मुकदमा था दोस्तों ऑटो और बाइक के टक्कर का, ये लगभग 10 सालों तक चला। आपको बता दें कि बाइक सवार ने नाराज होकर रोष से सवाल किया तो वो मारपीट पर उतर आया। इसके बाद आरोप के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, 325 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, 507 शांति भंग करने के इरादे से शर्मसार करना और 506 आपराधिक धमकी के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। यानी दोस्तों जैसी मोटरसाइकिल और कार में टक्कर होती है तो कार वाला जो मोटरसाइकिल वाला जो था वो उतरता है और उतरने के बाद टैक्सी ड्राइवर के साथ बड़ा रौब से बात करने लगता है। जब रौब से बात करता है तो टैक्सी वाला का गुस्सा आ जाता है और वो भी अपना जो करना था वो कर लिया। अब ये देखना था
कि मोटरसाइकिल वाला ने केस दर्ज करा दिया, और केस दर्ज होने के बाद 10 सालों तक मुकदमा चला, जैसा कि मैंने आपको धाराएं बता दी है। और 10 साल मुकदमा चलने के बाद फैसला सुनाते हुए मैजिस्ट्रेट तेजवंत संधू ने आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 का हवाला दिया। कहा कि इस कानून की धारा 3 के तहत मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है कि वो दोषी को उचित चेतावनी या फटकार लगाकर छोड़ सकता है। हालांकि ये कहते हुए कोर्ट ने ये भी कहा कि अपराधी को यूं ही छोड़ देना उचित नहीं है, उसे इतनी सजा तो देनी चाहिए ताकि वो अदालत की बात याद रखे। दोस्तों, जो अदालत में तेजवेंद्र संधू जो थे, जज मजिस्ट्रेट जो थे, उन्होंने कहा कि हालांकि इसको डांट और फटकार के भी छोड़ा जा सकता था, लेकिन इनको कुछ ऐसी सजा भी मिलनी चाहिए ताकि इनको जिंदगी भर याद रखे। अब ऐसे में क्या था, जो ऑटो ड्राइवर था दोस्तों, वो एक मुस्लिम था, और मुसलमान होने के बाद उससे जब पूछा गया तो उसमें ये पता चला कि वो नमाज नहीं पढ़ता है। जब नमाज नहीं पढ़ता है तो मजिस्ट्रेट या जज साहब ने अजब सा फैसला सुना दिया। उनको कहा कि तुमको 21 दिनों तक नमाज पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ जो तुम्हारे नज़दीक की जो मस्जिद है, मस्जिद के जो परिसर है, उसमें प्रतिदिन तुमको 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे। यानी दोस्तों 21 दिन तक नमाज नहीं छोड़ना है, बल्कि नमाज पढ़ते रहना है 21 दिनों तक। साथ ही साथ 2 पेड़ हर दिन मस्जिद परिसर में तुमको लगाना है। ये सजा के तौर पर उस मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को जज ने सुनाया। आपको बता दें दोस्तों, ये बाइक और ऑटो के टक्कर के बीच के विवाद के बाद जो केस दर्ज हुआ था, 10 साल केस चलने के बाद दोस्तों इसमें ये फैसला सुनाया गया महाराष्ट्र में। और मुस्लिम ड्राइवर था और वो ये कहा कि उसको नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, वो नमाज नहीं पढ़ता है। तो इस पर दोस्तों जज ने उसको 21 दिनों तक नमाज पढ़ने की सजा, साथ ही साथ मस्जिद परिसर के आसपास में 2 पेड़ हर दिन लगाने की सजा सुना दी। दोस्तों, इस सजा से जहां मुसलमान खुश नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दोस्तों जो भक्त लोग हैं वो बिलबिला गए हैं, वो इस सजा पर सवाल उठा रहे हैं। बल्कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं दोस्तों, उनको ये भी समझना चाहिए कि ये जो सजा सुनाया है जज ने, मैजिस्ट्रेट ने, ये उनके समय विवेक की शक्ति पर भी आधारित है। अगर जज चाहे इस कानून के तहत तो डांट कर, फटकार कर छोड़ दे सकते हैं, लेकिन जज ने उनको छोड़ा नहीं, बल्कि सजा के तौर पर अनोखा सजा नमाज पढ़ने का दे दिया, ताकि अगर नमाज पढ़ेगा तो हर बुराई से दूर रहेगा। और नमाज हर बुराई से रोकती है दोस्तों। दुनिया कबूल कर।